जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। इसके बाद नंदिकेश्वर जी ने भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी के मध्य हुए विवाद के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य यह विवाद हो गया कि उन दोनों में कौन बड़ा है। जब यह विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसी स्थान पर अग्निस्तंभ प्रकट हुआ जो काफ़ी विशाल था और आकाशवाणी हुई कि आप दोनों पहले जाकर इसके सबसे ऊपर के सिरे व सबसे नीचे के सिरे का पता लगाएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए और विष्णु जी उस अग्नि स्तंभ के नीचे की तरफ गए। बहुत दूर तक जाने के बाद जब विष्णु जी को यह आभास हो गया कि इसके सिरे का पता लगाना संभव नहीं है तो विष्णु जी वापस अपने स्थान पर आ गए। लेकिन ब्रह्मा जी अभी भी ऊपर की तरफ जा रहे थे। जब बहुत दूर तक ऊपर जाने के बाद भी ब्रह्मा जी को उसका सिरा नहीं मिला तब उन्हें वहाँ रास्ते में एक केतकी का पुष्प मिला और ब्रह्मा जी ने उस केतकी पुष्प से कहा कि मैं तुम्हें इस संसार में बड़ा उच्च स्थान दिलाऊंगा और तुम मेरे साथ चलकर यह बात बोलो कि मैंने अग्नि स्तंभ के सबसे ऊपर का सिरा देख लिया है। इस तरह ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प को साथ ले आए। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों अपने स्थान पर वापस आ गए तब विष्णु जी ने बताया कि उन्हें अग्नि स्तंभ के नीचे का सिरा नहीं मिला और वह वापस आ गए। किंतु ब्रह्मा जी बोले, मैं सबसे ऊपर के सिरे को देखकर आया हूँ। तब ब्रह्मा जी ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए केतकी के पुष्प का सहारा लिया। किंतु भगवान शिव ब्रह्मा जी के इस झूठ की वजह से क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से रुद्र का अवतार हुआ। उस रुद्र अवतार ने ब्रह्मा जी के एक सिर को काट दिया। केतकी के पुष्प को भी यह श्राप मिला कि वह कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं होगा। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके दाएं और बाएं भाग में खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित किया और पवित्र वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। भगवान शिव की पूजा दो प्रकार की वस्तुओं से की जाती है। जो वस्तुएं दीर्घ काल तक सुस्थिर रहती हैं उन वस्तुओं को पुरुष वस्तुएं कहते हैं और जो अल्प काल तक ही चलती हैं, क्षणभंगुर होती हैं, वह प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी व विष्णु जी ने वस्त्र, मणिमय कुंडल, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, हार, कपूर, चंदन, धूप, दीप, ध्वजा, चवर आदि बहुत से साधनों के साथ महादेव जी का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि आज का दिन एक महान दिन है। आज तुम्हारे द्वारा जो मेरी पूजा हुई है इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र एवं महान होगा। आज से यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी तथा मेरे लिए परम प्रिय होगी। इस प्रकार जिस दिन अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शिव पहली बार प्रकट हुए उसी दिन को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने कहा कि जो व्यक्ति इस दिन मेरे शिवलिंग या मूर्ति रूप की पूजा करेगा और शिवरात्रि को निराहार रहकर, जितेंद्रिय रहकर, अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करता है, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। जो व्यक्ति पूरा वर्ष शिवजी की उपासना करता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि को ही पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है।
शिवरात्रि को धर्म की वृद्धि का समय कहा गया है। शिवरात्रि के दिन मंगल उत्सव होना चाहिए। शिवरात्रि का समय मार्गशीर्ष में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित शिवजी का दर्शन करता है या सिर्फ शिवजी की मूर्ति या शिवलिंग को देख ही लेता है, वह व्यक्ति भगवान शिव के लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय हो जाता है। शिवरात्रि के दिन केवल शिवजी का दर्शन कर लेने से ही पूरा फल प्राप्त हो जाता है, और यदि दर्शन के साथ शिवजी का पूजन भी किया जाए, शिवलिंग का पूजन किया जाए या शिवजी की मूर्ति का पूजन किया जाए, तो इसका इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। अर्थात शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ पर प्रथम बार यह अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, उस स्थान को लिंग स्थान के नाम से जाना जाता है। संसार के सभी लोग इसका दर्शन कर सकें, पूजन कर सकें, इसलिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ, जिसका कोई आदि और अंत नहीं था, जिसके आदि और अंत का कोई पता नहीं लगा पाया, स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी यह पता नहीं कर पाए कि उसकी कितनी ऊंचाई है और पाताल में वह कहाँ तक है। वह ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो गया ताकि संसार के सभी लोग उसका दर्शन व पूजन कर सकें। यह शिवलिंग सभी प्रकार के भोग सुलभ करवाने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर अनेक प्रकार के तीर्थ हैं। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष तक भी प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के भी ऐसे दो रूप नहीं हैं। पहले शिवजी अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए तथा फिर अपने साक्षात रूप में। यह दोनों ही शिवजी के रूप हैं। शिवजी कहते हैं कि एक शिवलिंग की स्थापना करने पर उपासक को शिव की समानता प्राप्त हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी जाए तो उपासक को फलस्वरूप शिवजी के साथ एक तव अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शिवजी कहते हैं कि प्रधानतः मतलब पहले शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। अगर किसी कारण से शिवलिंग की स्थापना नहीं हो सकती तो फिर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की स्थापना करना एक प्रधान कर्म है, जबकि मूर्ति की स्थापना करना गौण कर्म है। शिवजी कहते हैं कि मैंने अपने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश दिया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का ही बोध कराने वाला है। यह ओंकार मंत्र अर्थात ओम, यह शिवजी का ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से भगवान शिव का ही स्मरण होता है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुआ है, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है।
इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं। उसके बाद माता पार्वती के साथ बैठे हुए महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया तथा मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। उसके बाद उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उसके बाद भगवान शिव बोले कि पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा शिवलिंग दोनों ही समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा शिवलिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वह शिवलिंग की पूजा करें। इस प्रकार दोनों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए तथा उसका पूजन किस प्रकार करना चाहिए। तब सूत जी ने बताया कि यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटे आकार का शिवलिंग होता है। इसके अतिरिक्त यदि अचल प्रतिष्ठा करनी है तो उसके लिए स्थूल शिवलिंग अच्छा माना गया है। शिवलिंग की जो स्थापना की जाती है उसके लिए बहुत से नियम होते हैं। इसलिए आपके घर के नज़दीक जो भी मंदिर या शिवालय है आप वहां जाकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको शिवलिंग की स्थापना करवानी है तो उसके लिए आप किसी श्रेष्ठ उत्तम ज्ञानवान ब्राह्मण या पुजारी से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के पास ही या थोड़ी दूरी पर भी कोई शिवालय या मंदिर है तो आप वहां जाकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग स्थापना के बहुत से नियम होते हैं, तो इसलिए आपके आसपास जो मंदिर शिवालय या शिवपुरी है आप वहां जाकर शिव जी की पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय आप अपनी श्रद्धा अनुसार या अपने सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, धूप, दीप, फल आदि समर्पित कर सकते हैं। आप जो कुछ भी समर्पित करना चाहें, जो कुछ भी अर्पित करना चाहें भगवान शिव को, चाहे वह फल है, चाहे वह नैवेद्य है या वस्त्र है, आप अपने आर्थिक सामर्थ्य अनुसार शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव तो एक लोटे जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहें तो भगवान शिव को अर्पित किए हुए बेल पत्तर को दोबारा जल से धोकर भी अर्पित कर सकते हैं या आप सिर्फ प्रणाम भी कर सकते हैं। भगवान शिव उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भगवान शिव के मंदिर में ही चले गए तो भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। आपने यदि भगवान शिव के शिवालय का शिखर ही देख लिया तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप भगवान शिव के मंदिर के आगे से गुजर जाते हो तो भी भगवान शिव की कृपा आप पर हो जाती है। शिव पुराण की कथा में लिखा है, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग या किसी ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग या देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग या फिर अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग में समर्पण पूर्वक पूजन करने से या उसके पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर लेता है। कर्मशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र भी कर लिया जाए तो वह भी कल्याण करने वाला होता है। शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं होती। जो जलाधारी है, जहाँ से शिवलिंग पर अर्पित हुआ जल बहकर जा रहा होता है, उसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का कोई आदि और अंत नहीं है।
जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी भगवान शिव के आदि और अंत को नहीं देख पाए थे, तो इसलिए जब भी शिवलिंग की परिक्रमा करें तो जलाधारी को नहीं लांघना चाहिए, केवल आदि परिक्रमा करनी चाहिए। जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो वह मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म तथा अन्न आदि से भी बनाया जा सकता है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। आप अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप कर सकते हैं, अथवा आप ओम का भी जप कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचा लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में साफ सफाई करता है, वह भी इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति भगवान शिव के काशी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। काशी का जो क्षेत्र है वह सभी व्यक्तियों को, चाहे वह जड़ है या चेतन है, सभी को मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान या मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण अर्थात मरने तक निवास करना चाहिए। काशी जो भगवान शिव का पुण्य क्षेत्र है, वहाँ पर स्थित बावड़ी, कुओं और पोखरों को शिव गंगा ही समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान, दान और जप करने से मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।